तो आप लोगों के लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त जो मेरे पास एक न्यूज़ आई है और ये एक रियल वाक़या भी है। एक भाई का जो दुबई में रहते हुए काम कर रहे थे और उन्होंने मुझे अपनी पूरी स्टोरी बताई कि किस तरीके के साथ उनके साथ ये फ्रॉड हुआ है। तो अब देखें, जब पाकिस्तान और इंडिया में अगर आप लोगों को दुबई की ऑफ़र आती है कि भाई किसी एजेंट के पास वीज़े आए हुए हैं या किसी बंदे के पास कुछ वर्क कॉन्ट्रैक्ट हैं दुबई के यूएई के, तो बहुत से लोग वहाँ पे जाके अपनी फ़ाइल देना शुरू कर देते हैं। ये फ्रॉड शुरू वहीं से होता है। दुबई में जो भी कंपनी रजिस्टर होती है या जो भी कंपनी ओपन होती है, वो कभी भी पैसे लेके, यानी कि 7-8 लाख 10 लाख रुपए लेके आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं देती। एक मामूली सी फ़ीस होती है रजिस्ट्रेशन के नाम पे और कुछ वर्क कॉन्ट्रैक्ट के बेस के ऊपर, और उस फीस की बिना पे आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट इशू किया जा सकता है। अब मेरे सामने एक ऐसी स्टोरी आई है जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। एक भाई को पाकिस्तान से दुबई का वर्क वीज़ा मिला और वो पाकिस्तानी 8.5 लाख रुपए दे के दुबई आया वर्क वीज़े के ऊपर। और जिस कंपनी में वो काम करने के लिए आया, उस कंपनी में उसको एक दिन भी वो नहीं गया काम करने के लिए। सिर्फ शुरू के दिनों में रजिस्ट्रेशन के लिए वो गया, उसको एक अकामा दे दिया गया और उस बंदे के नाम पे कंपनी ने एक बैंक अकाउंट ओपन किया और कंपनी ने उसको बताया कि आपकी जो सैलरी है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती जाएगी, आप वेट करो, आपकी जो जॉब है वो अभी हम स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमें वर्कर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारे पास सीटें सारी फुल हैं, हम आपको कोई जॉब नहीं दे सकते, लेकिन आपको सैलरी मिलती रहेगी, आपके बैंक में ये शो होती रहेगी सैलरी। तो बंदे को सैलरी मिलती रही। इसी तरीके से दुबई में एक कानून है कि अगर कोई लेबर प्रॉपर तरीके से जॉब कर रहा है और उसकी सैलरी बैंक में आ रही है और पिछले अगर 6-7 महीनों से उसकी सैलरी लगातार बैंक में आ रही हो, तो उसके नाम पे आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हो बैंक से, और उस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको 2 लाख तक लोन दुबई गवर्नमेंट ऑफ़र करती है। एक्चुअल में ये एक फैसिलिटी है जो कि दुबई गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है इंटरनेशनल शहरियों को जो दुबई में आके रहते हैं और हाई स्किल्स की जॉब्स के ऊपर काम कर रहे हैं। ये एक्चुअल में एक फैसिलिटी है जो कि दुबई गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, लेकिन अब हमारे लोगों ने इस फैसिलिटी को गलत वे से यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। उन भाई साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ कि उनको सैलरी आती रही उनके बैंक अकाउंट में, उनके नाम के ऊपर उस कंपनी ने दुबई गवर्नमेंट से ले लिया लोन, एक बड़ी अच्छी खासी अमाउंट में लोन ले लिया। लोन लेने के बाद उन भाई साहब को कहा गया कि आप पाकिस्तान वापस चले जाओ, कंपनी हमारी कुछ प्रॉब्लम हो गई है, कंपनी बंद हो गई है, आपको हम दोबारा कॉल करेंगे, आप दोबारा आ जाना। इस तरीके से उन्होंने उन भाई साहब को, जो पाकिस्तानी भाई थे, उनको दुबई से पाकिस्तान वापस भिजवा दिया और उनका बैंक अकाउंट उन्होंने अपने कंट्रोल में रखा, और जो लोन उस कंपनी ने उन भाई साहब के नाम के ऊपर जो लिया वो भी उनसे ले लिया, और उनके बैंक अकाउंट की डिटेल और सारा हैंडल कंट्रोल भी उन्होंने उन भाई साहब से ले लिया। उसके बाद वो कहते हैं कि भाई साहब जब मैं पाकिस्तान आ गया तो उसके बाद मैंने कंपनी को बारहा बहुत ज़्यादा दफ़ा मैसेजेस किए, ईमेल की, बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। और उन भाई साहब ने अपने दोस्तों से और अपने लिंक्स से जब पता करवाया तो पता चला कि वो कंपनी एक फ़्रॉड थी और वो अब गायब हो चुकी है कंपनी। सबसे पहली गलती तो उन भाई साहब की भी है जो पाकिस्तान से यहाँ आए, जब उनसे काम करवाया ही नहीं जा रहा, उनको सैलरी आ रही है, तो वो कंपनी जाके एक दफ़ा विजिट तो करेंगे जिन काम पे उनको बुलवाया गया, क्या वो काम एक्चुअल में है भी है कंपनी के पास या कोई नहीं। तो उन्होंने कोई ऐसी हरकत नहीं की जिसकी वजह से उनको ये बहुत बड़ा लॉस हुआ और उन भाई साहब के ऊपर अब बैन लग चुका है और वो ब्लैक लिस्टेड है दुबई के अंदर। तो एक्चुअल में जो लोन लिया वो तो कंपनी ने लिया और कंपनी पैसे लेके भाग गई। अब ऐसा बहुत से लोगों के साथ हो रहा है, बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी इंडियन भाइयों के साथ ही हो रहा है कि कंपनी उनके नाम पे लोन ले लेती है, क्योंकि दुबई में ये एक कानून है कि कोई भी बंदा जो हाई लेवल की जॉब के ऊपर है और उसकी सैलरी बैंक अकाउंट में आ रही है पिछले 6-7 महीनों से, तो उसके नाम पे आप बैंक से क्रेडिट कार्ड ले सकते हो और उस क्रेडिट कार्ड की बेस पे आप लोन निकाल सकते हो बैंक से। तो ये फ्रॉड हो रहा है बहुत ज़्यादा लोगों के साथ। तो प्लीज़ सबसे पहले तो एहतियात ये करें कि आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल अपनी कंपनी को मत दें। दूसरी बात ये कि अगर डिटेल है भी, अगर कंपनी ने पैसा ट्रांसफ़र करने हैं तो आपको बैंक अकाउंट नंबर सिर्फ कंपनी को देना होगा, लेकिन बाकी जो डिटेल होती है, एप्लीकेशन यूज़ करना या बैंक क्रेडिट कार्ड, ये चीज़ें आप कंपनी को मत दें। कोशिश करें कि अपनी जो भी आपकी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं, पर्सनल डिटेल्स हैं, वो आप किसी गैर बंदे के साथ शेयर मत करें। अब जब आपको दुबई से किसी कंपनी का वर्क ऑफ़र लेटर आता है या जॉब ऑफ़र लेटर आता है, तो इसको चेक करवाना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि हर बंदे का किसी न किसी का कोई ना कोई लिंक या कोई ना कोई रिलेटिव लाजमी दुबई में काम कर रहा होता है। आप उस बंदे को डॉक्यूमेंट भेजो, वो जॉब ऑफ़र लेटर भेजो, सबसे पहले तो वो खुद ही आपको बता देगा कि भाई ये ओरिजिनल या फेक है। लेकिन अगर उसको ना पता हो तो वो कम से कम कंपनी जाके विज़िट कर सकता है। दुबई में जो लोग रहते हैं उनके लिए यहाँ पे जाना इतना मुश्किल नहीं है कंपनी में, तो अगर वो कंपनी में जाके 2-3 दफ़ा विज़िट करेगा, 90% तो मामला वहीं पे क्लियर हो जाएगा कि कंपनी अवेलेबल है या फेक है। तो इस तरीके से आप दुबई में जो फ्रॉड हो रहे हैं उनसे अपने आप को बचा सकते हो। और कोशिश करो कि ये वीडियो आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो जो भी दुबई में आना चाहते हैं और दुबई में आके काम करना चाहते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो दुबई आना चाहते हैं और दुबई में आके काम करना चाहते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इस तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।